अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आरएनए। आरएनए है क्या? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्या है जी? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड कंपोज है किस चीज़ पे? राइबो न्यूक्लियोटाइड पे। इसमें 4 किस्म की बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। इसका काम क्या है आरएनए का? आरएनए इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, प्रोटीन बनाने में मेन रोल प्ले करता है। प्रोटीन बनाने का मेन जो मैकेनिज्म है दैट इज़ सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा क्या है? इसमें 3 चीज़ें आप याद रखेंगे, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए से इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है आरएनए की फॉर्म में। आरएनए आगे जाता है राइबोसोम के पास, वहाँ पे इसको डीकोड करके विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एंड आरएनए एंड टीआरएनए फॉर्म्स द प्रोटीन। पूरा प्रोसेस कैसे होता है इसको इस एग्जांपल से हम कोड कर लेते हैं। हमारी बॉडी में किसी भी प्रोटीन ने बनना है, किसी भी प्रोडक्ट ने बनना है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के पास होती है। तो डीएनए से हम वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली हम इन्फॉर्मेशन नहीं निकालते। हमारी बॉडी में किसी भी प्रोडक्ट ने बनना है, हमारी बॉडी ने कोई भी चीज़ बनानी है, उसकी इन्फॉर्मेशन को कोड्स की फॉर्म में कॉपी किया जाता है डीएनए से एमआरएनए की फॉर्म में। एमआरएनए की फॉर्म में हम उसे कॉपी करते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से इन्फॉर्मेशन को एमआरएनए की फॉर्म में कॉपी करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फिर वो जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस से निकल के आता है बाय राइबोसोम के पास। वहाँ पे वो जो एमआरएनए है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कोड्स की फॉर्म में होती है, उसको डीकोड किया जाता है। तो एमआरएनए से इन्फॉर्मेशन को डीकोड करके प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। तो आरएनए बहुत मेन रोल प्ले करते हैं सेंट्रल डॉगमा में कि एमआरएनए भी क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है। और जब हम प्रोटीन बनाते हैं, डीकोड करते हैं, तो उसमें राइबोसोम और टीआरएनए रोल प्ले करते हैं। टीआरएनए कैसे रोल प्ले करते हैं? वो अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करते हैं और राइबोसोम में आरएनए होता है। तो तीनों आरएनए इंटरेक्ट करके प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं। हम तीनों आरएनए को शॉर्टली एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। एमआरएनए ये मैसेज को लेकर आता है डीएनए से राइबोसोम के पास। नंबर 2, इसके पास अमीनो एसिड अरेंज्ड होते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है इन अमीनो एसिड्स में कोड्स की फॉर्म में मौजूद होती है इस एमआरएनए के ऊपर, और ये सेल का 3 to 4% बनाता है। इसकी लेंथ वेरिएबल होती है, 1000 अमीनो एसिड से मैनी तक हो सकती है। अगर 1000 वाला है फ्यू से मैनी तक हो सकती है। अगर 1000 अमीनो एसिड है तो उसमें 3000 न्यूक्लियोटाइड इसकी लेंथ होगी। टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सी चेन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि एमआरएनए की फॉर्म में हमारे पास आई है। यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन को डीकोड करना है, वहाँ पे टीआरएनए अमीनो एसिड ट्रांसफ़र करेगा ताकि टीआरएनए और आरआरएनए मिल के एमआरएनए से इन्फॉर्मेशन को डीकोड कर सकें। इसीलिए इसका नाम ट्रांसफ़र आरएनए रखा हुआ है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन पे। और 20 टाइप्स के टीआरएनए होते हैं। अब क्यों 20 टाइप्स के टीआरएनए होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वो 20 टाइप के अमीनो एसिड से बनी होती हैं। तो इसलिए 20 टाइप के अमीनो एसिड रोल प्ले करते हैं प्रोटीन बनाने में। तो टीआरएनए भी हमें 20 टाइप्स के चाहिए। ये सेल का 10 to 20% बनाता है। उसके अलावा इसकी लेंथ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पर कंप्राइज्ड होती है। आरआरएनए, ये इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन मशीनरी का मेन हिस्सा कहते हैं। एक्ट एज ए मशीनरी प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये राइबोसोम का हिस्सा है। राइबोसोम हमारे सेल के अंदर जो राइबोसोम है उसमें आरआरएनए 80% मौजूद होता है। और इसकी जो लेंथ है वो 1500 to 3000 न्यूक्लियोटाइड्स पर कंप्राइज है। ये हमारा छोटा सा ओवरव्यू है आरएनए का मतलब। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।